जानेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि राज्य जब भी कोई नीति बनाएगी या योजना बनाएगी या कोई भी प्लान करेगा, राज्य जब भी, तब वह कुछ आवश्यक तत्वों को शामिल करेगा जिसे राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इसका वर्णन भारतीय संविधान भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। यह कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। अच्छा, इसको एक बार जान लेते हैं। वाद योग न्याय योग, यानी यह नहीं है, वाद योग और न्याय योग नहीं है, यानी क्योंकि ये तत्व जो है देश के लिए एक लक्ष्य है जो प्राप्त करना है, अनिवार्य रूप से नहीं है। ठीक है, इसलिए न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इसकी जो प्रकृति है वो सकारात्मक है, क्योंकि यह राज्य के अधिकार को बढ़ाता है और नागरिकों के अधिकार को कम करता है। ठीक है, उद्देश्य इसका है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है, जो हमने पिछले वीडियो में अनुच्छेद 12 वाले में राज्य की परिभाषा बता दिया था। ठीक है, अनुच्छेद 37 में है डीपीएसपी, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी इसको लागू करने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे जान लेते हैं भारत का लोक कल्याणकारी स्वरूप कहाँ दिखाई देता है? तो लोक कल्याणकारी स्वरूप पहला जो अगर ऐसे ऑप्शन होगा तो प्रस्तावना लगाएंगे, अगर प्रस्तावना नहीं होगा, अगर प्रस्तावना के साथ साथ डीपीएसपी दिया होगा दोनों, तो दोनों लगाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे केवल ऑप्शन हो कि डीपीएसपी मूल अधिकार आपात उपबंध या नोट नहीं, तो डीपीएसपी आप लगाएंगे। ठीक है, और अगर केवल रहे कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट प्रस्तावना, तब भी आप डीपीएसपी को लगाएंगे। ठीक है, यानी लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप कहाँ दिखाया जाता है? तो डीपीएसपी में दिखाई देता है। इसके अलावा अगर डीपीएसपी नहीं हो ऑप्शन में तो प्रस्तावना हम लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बारे में कुछ अंतर है, जान लेते हैं। जैसे भाग 3 में फंडामेंटल राइट के बारे में वर्णन है, यानी मूल अधिकार के बारे में, जबकि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में भाग 4 में वर्णन है। इसका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, इसका अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। यह वाद योग है, यानी इसको लागू करने के लिए आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं, जबकि डीपीएसपी को लागू करने के लिए आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। यह नागरिकों के अधिकार को बढ़ाता है और राज्य के अधिकार को कम करता है, इसलिए इसकी प्रकृति जो है फंडामेंटल राइट की वो नकारात्मक है, जबकि इसकी जो प्रकृति वो सकारात्मक है, क्योंकि यह राज्य के अधिकारों को बढ़ाता है और नागरिकों के अधिकार को कम करता है। ठीक है, मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट वो अमेरिका से लिया गया है, जबकि डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, यह लोगों के अधिकार को सुरक्षित करता है, कौन? फंडामेंटल राइट। ठीक है, और डीपीएसपी जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये हो गया फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अंतर। ठीक, अब अनुच्छेद 38 के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप इसमें दिखाई देता है। ठीक है, यानी राज्य का कर्तव्य है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नागरिकों को मिले। ठीक है, यह राज्य का कर्तव्य है, इसमें धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। राज्य का कर्तव्य है कि वे अवसर तथा प्रतिष्ठा में समानता रखे, यानी अवसर और प्रतिष्ठा दोनों में समान रखे, दोनों समान रूप से लागू करे। अनुच्छेद 39 में बताया गया है, इसमें राज्य का समाजवादी स्वरूप दिखाई देता है। यह खास तौर पर स्त्री व पुरुष के बीच की समानता को बताता है। अनुच्छेद 39 घ में ही बताया गया है कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेंगे। ठीक है, 39 घ में। फिर उसके बाद जान लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निम्न में से किससे समान कार्य के लिए समान वेतन एक मूल अधिकार है। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन आया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि निम्न में से किसके समान कार्य के लिए समान वेतन है, तो अनुच्छेद 39 घ में भी इसका वर्णन है, अनुच्छेद 16 में भी आ जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 में भी इसका वर्णन है, यानी इन सभी के ऑप्शनों को मिलाकर बन जाएगा, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार में भी वर्णन है और डीपीएसपी में भी इसका वर्णन है। अब अनुच्छेद 40 जान लेते हैं। राज्य का कर्तव्य है कि वह पंचायतों के गठन का प्रावधान करे। देखिए, अनुच्छेद 40 में केवल यही बताया गया है कि पंचायतों के गठन के बारे में। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 और 93 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, पंचायतों की स्थापना महात्मा गांधी का एक सपना था कि पंचायतों की स्थापना हो, यानी उनका यह सपना था महात्मा गांधी जी का कि भारत का विकास गाँव से होकर शहरों की ओर जाए। ठीक है, और ये यही चाहते थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू का विचार था, ठीक है, कि गांव का जो विकास हो वह शहर से न, गांव का जो विकास हो वह शहर से होकर जाए, यानी पहले शहर का विकास हो फिर धीरे धीरे गांव का विकास हो। जबकि
महात्मा गांधी का यह सपना था कि गांव का विकास होते होते शहर की ओर जाए और शहर का विकास हो। ठीक है, यही था। तो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार यानी पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन माने जाते हैं? तो बलवंत राय मेहता, जिनको BR मेहता भी कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 41 में बताया गया है नौकरी के संदर्भ में कि राज्य का कर्तव्य है कि व्यक्तियों को शिक्षा योग्यता अनुसार रोजगार उपलब्ध कराए तथा बेगारी, बुढ़ापा, अशक्तता आदि की स्थिति में आर्थिक सहायता प्राप्त करे। जैसे पेंशन वेंशन मिलता है ना वृद्ध लोगों को, तो इसके तहत मिलता है अनुच्छेद 41 के तहत। ठीक है, और जो रोजगार देती है राज्य सरकार, ठीक है, कि व्यक्ति को उसकी शिक्षा के अनुसार, तो वह अनुच्छेद 41 के तहत मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 42 में बताया गया है दशा के बारे में। जैसे राज्य का कर्तव्य है कि लोगों को कार्य करने के लिए मनोचित दशा प्रदान करे। ठीक है, मतलब आप जैसे महिलाओं के, अगर उस समय महिलाओं की प्रसूति है, ठीक है, प्रसव हैं, तो उनको सहायता प्रदान करें, न कि उनसे काम कराया जाए। उनको एक सही वातावरण दिया जाए और कम समय में काम किया जाए और छुट्टी दिया जाए। यह सब अनुच्छेद 42 में वर्णन है। यानी 42 में ये सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि लोगों को कार्य करने के लिए मानवोचित दशा प्रदान करें। ठीक है, 42 में। 43 में वर्णन है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह न्यूनतम निर्वाह मजदूरी उपलब्ध करे, यानी कम से कम इतना वेतन तो मिलना चाहिए। यानी वेतन के बारे में अनुच्छेद 43 में वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 44 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्य का कर्तव्य है कि वह समान नागरिक संहिता बनाए, कॉमन सिविल कोड। ठीक है, यह गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है, केवल गोवा में। ठीक है, समान नागरिक संहिता केवल गोवा में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत यह है लागू। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 45 में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, जैसे राज्य का कर्तव्य है कि वह 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा देखभाल उपलब्ध कराए। ठीक है, इसी के लिए अनुच्छेद 45 के अंतर्गत ही आंगनवाड़ी की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया और आंगनवाड़ी की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 45 में। ठीक, राज्य की नीति निदेशक तत्व DPSP के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सकारात्मक है, राज्य के अधिकारों को बढ़ाता है, न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। अनुच्छेद 45 में हमने बताया था कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को लिए शिक्षा एवं देखभाल की व्यवस्था किया जाए, यानी आंगनवाड़ी की व्यवस्था किया जाए। जबकि मूल अधिकार 21 में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य रूप से और निःशुल्क रूप से उपलब्ध किया जाए। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 2002 द्वारा किया गया है। और अनुच्छेद 51 के में बताया गया है कि ग्रामर जो मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा है वह 21 में वार्डन है, 26 जनवरी 1950 से लागू। और जबकि 0 से 6 वर्ष की जो शिक्षा है और देखभाल है वो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है लागू किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 46 में हम लोग जान लेते हैं राज्य का कर्तव्य है कि वह SC ST एवं अन्य दुर्बल वर्ग जैसे OBC और जनरल के उत्थान के लिए प्रावधान करे, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, समानता के क्षेत्र में। ठीक है, अनुच्छेद 47 में बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों का जीवन स्तर और पोषण स्तर सुधारने के लिए कार्य करे। जीवन स्तर के लिए जैसे गैस कनेक्शन जारी किया सरकार ने, पोषण स्तर सुधारने के लिए अंत्योदय अन्न योजना चालू किया है सरकार ने। तो ये सब है राज्य का कर्तव्य है। राज्य का ये भी कर्तव्य है कि मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाए। ठीक है, यूपी में उससे मादक पदार्थों की बिक्री से राजस्व की प्राप्ति ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे रोक नहीं लगाया, जबकि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो गई है। ठीक है, अनुच्छेद 48 में बताया गया है राज्य का कर्तव्य है कि वह वाहक तथा दुधारू पशुओं को संरक्षित व संवर्धित करने का प्रयास करे। ठीक है, मतलब जैसे वाहक पशु कौन से हैं, तो भैंसा है, बैल है, घोड़ा है, गधा है। ठीक है, वाहक पशु हैं। जबकि गाय, भैंस, बकरी आदि ये दुधारू पशु हैं। ठीक है, इनका को है संरक्षित करें और संवर्धित करें। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 48 के जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राज्य का कर्तव्य है कि वह वन तथा वन्य जीवों को संरक्षित करे तथा पर्यावरण को संवर्धित करे। ठीक है, यानी वन्य जीवों को संरक्षित करने का अनुच्छेद 48 के में प्रावधान है। ठीक है, जबकि दुधारू वाहक पशुओं का अनुच्छेद 48 में वर्णन है। अनुच्छेद 49 में जान लेते हैं राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वस्तुओं तथा स्थलों को सुरक्षित रखने का प्रयास करे। अनुच्छेद 49 में है, अनुच्छेद 50 में है राज्य का कर्तव्य है कि वह कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य पृथक्करण का प्रावधान करे। ठीक है, यानी अलगाव हो, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग हो, अनुच्छेद 50 में बताया गया है। अनुच्छेद 51 में बताया गया है
कि राज्य के कर्तव्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में हमेशा कार्य करें, ठीक है। संधि और समझौते का सम्मान करें, ठीक है। एक राज्य से दूसरे राज्य के, एक देश से दूसरे देश के संधि समझौते का सम्मान करें। और तीसरा कि अगर भारत की मध्यस्थता से दो देशों के मध्य विवाद सुलझा जा सकता है तो भारत प्रयास करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 51 क्या में बताया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इम्पोर्टेंट पढ़ लिया। अब जान लेते हैं कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद इनमें से क्या है। तो 37 है, 39 क्या है, ठीक है। और अनुच्छेद 40 है, 43 है, 44 है, 45 है, 48 क्या है और 51 है, ठीक है। 36 से 51 का तक। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम लोग मूल कर्तव्य के बारे में जानेंगे, जिसका वर्णन भाग 4 क्या में है, ठीक है। अनुच्छेद 51 क्या में है, ठीक है। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है, ठीक है। वर्तमान में इसमें कुल 11 कर्तव्य हैं। और किसकी अनुशंसा पे लिया गया था, तो सरदार सवर सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। पहले मूल कर्तव्य कितने थे, तो पहले मूल कर्तव्य, इसके पहले 10 मूल कर्तव्य थे 1976 में, ठीक है। और ये मूल कर्तव्य जो है न्याय योग्य नहीं है, ठीक। न्यायालय में इसकी शरण नहीं ले सकते हैं लागू करवाने के लिए। संख्या जान लेते हैं कैसे कैसे बढ़ी। जैसे स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य बताए थे, ठीक है। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और वर्तमान में इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं। आप लोगों का होमवर्क है 11 मूल कर्तव्य इंटरनेट से कहीं से डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेंगे ज़रूर।